Hey friends, hello everyone, good morning. How are you all? You all are fine and healthy? Okay, are you doing studies? Doing or not? Because from Monday your exams will going to start. So be serious and do your studies regularly. Okay? Okay now. Welcome back to our this revision session. Okay? Today is Friday. Today's date is 9th of October 2020. Our subject is, which subject I teach you? Yes, English. Which subject? English. PT2 exam revision. Okay. One more thing I want to tell you students. Uh, a slight change is there in our question paper. Yesterday I gave you fill in the blanks, uh, multiple choice question, answer the following question and the grammar part. Okay, but the change is in PT2 exam you have to face only multiple choice question for 20 marks. Get it? It means you have to solve only multiple choice question, nothing other than this. Okay, कल मैंने आपको रिवीजन में फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर एंड ग्रामर पोर्शन दिया था, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आया है. नाउ द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली. लेकिन आपका जो एग्ज़ाम पेपर का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा. इट मीन्स आपको सिर्फ आंसर टिक करने हैं. ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. Listen me carefully. Multiple choice question. Our question number 1 is, what was the color of the parrot's beak? Now tell me, what was the color of the parrot's beak? Do you remember? How is the mithu's beak? Yes. Option A yellow, option B green, option C red और option D pink. पैरट के बीक का यानी चोंच का कलर कैसा था? कैसा था? रेड. सो यू हैव टू टिक इन फ्रंट ऑफ राइट आंसर. तो आपको जो राइट आंसर है उसके सामने क्या करना है? सिर्फ टिक करना है. गॉट इट? ओके. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द चाइल्ड क्राई? Once I saw a little bird. In that poem, one child was there, and what he cried? Option A, hop, hop, hop. Option B, stop, stop, stop. Option C, pop, pop, pop. और option D, none of these. Once upon a little child, ये जो पोयम है उसमें जो लड़का है, जो चाइल्ड है, वो क्या चिल्लाता है? Yes, option B, stop, stop, stop. So, tick it here. Question number 3. What was the color of Lalu? Tell me, what was the color of Lalu? लालू का कैसा कलर था? कौन से कलर का था लालू? Option A B, option A blue, option B yellow, option C red और option D white. लालू का कलर कौन सा था? रेड. तो टिक इन फ्रंट ऑफ रेड. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज द मूड ऑफ सील्स? सील्स का मूड कैसा था? कैसा था सीड का मूड? सील्स का मूड कैसा था? ऑप्शन ए हैप्पी, बी सैड, सी एंग्री और डी हंग्री. कैसा था? Seals are sad. So, tick in front of sad. Okay.
Now next question. Question number 5. One day, where did the bubble, straw and shoe go? Now tell me, where did the bubble, the straw and the shoe went? Into the forest, to the hill, into the sea or to the plain? फॉरेस्ट में गए थे, हिल पे गए थे, सी यानी कि समुद्र में गए थे, या फिर प्लेन यानी कि एरोप्लेन में गए थे? कहाँ पे गए थे? फॉरेस्ट। तो यहाँ पे टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर द बाथ द चाइल्ड ट्राइज टू वाइप। आफ्टर द बाथ ये पोयम में नहाने के बाद, आफ्टर द बाथ मतलब नहाने के बाद, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या वाइप करने की कोशिश करता है? योर सेल्फ मतलब आपको, देम सेल्फ्स मतलब उनको, हिमसेल्फ मतलब खुद को, या नन ऑफ दिस यानी कि किसी को भी नहीं। किसको? योर सेल्फ मतलब आपको, देम सेल्व्स मतलब उनको, हिमसेल्फ मतलब उससे खुद को, या नन ऑफ दिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बॉय किसको वाइप करने की कोशिश करता है? उसे खुद को। सो राइट ऑप्शन इज सी, हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7. वन डे हु केम टू सोनूज हाउस। एक दिन सोनू के घर कौन आता है? ऑप्शन ए एलिफेंट, बी लायन, सी स्नेक और डी वुल्फ। कौन आता है सोनू पिग के घर? वुल्फ आता है। द चाइल्ड सिट्स अंडर द हैप्पी चाइल्ड, ये जो पोयम है उसमें चाइल्ड किसके नीचे बैठता है? टेल मी, किसके नीचे बैठता है? I have a tree, a green green tree to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. क्या गाया उसने? क्या बोला उसने? कहाँ पे बैठती वो गर्ल, वो चाइल्ड कहाँ पे बैठता है? अंडर द ट्री। ऑप्शन बी अंडर द ट्री। ऑप्शन ए रूफ, बी ट्री, सी काउ शेड, डी कैनल। तो किसके नीचे बैठता है? ट्री के नीचे। ओके। क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर कौन बैठा था? ऑप्शन ए द क्रो, द लायन, द पैरट और द स्नेक। हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री? यस, द crow was sitting on the tree. So tick in front of the crow. Question number 10. Whose mouth started burning? किसका मुंह बर्न कर रहा था, जल रहा था? किसके मुंह में जलन हो रही थी? ए पीलूज, पीलूज माउथ, बी नीलूज माउथ, सी लालूज माउथ और डी नन ऑफ दिस। पीलू का मुंह जल रहा था, नीलू का जल रहा था कि लालू का जल रहा था? नाउ टेल मी, हुज माउथ वाज बर्निंग? हु एट रेड चिली? रेड चिली किसने खाई थी? एंड हु लव्ड रेड थिंग्स? रेड थिंग्स किसको पसंद थी? यस, लालू लव्ड रेड थिंग्स. वन डे ही एट अ रेड चिली ऑन द he ate a red chili which was on a plant. Okay, and after eating that chili his mouth started burning. So whose mouth started burning? Lalu's mouth started burning. So tick in front of Lalu. Okay. Question number 11. Tick the plural of this word hen. अभी now tell me what is mean by plural. कल भी मैंने आपको बोला था plural हम किसे कहते हैं? A thing which is more than one in quantity. कोई भी चीज जो एक से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं. तो अभी हमें यहाँ पे किसका प्लूरल देखना है? किसका प्लूरल को टिक करना है? हेन.
हेन का प्लूरल क्या होगा, उसे हमें टिक करना है। हेन का प्लूरल हेन होगा, ऑप्शन ए हेन, ऑप्शन बी हेन्स, ऑप्शन सी कॉक, ऑप्शन डी कॉक्स। तो हेन का प्लूरल हेन होगा क्या, नो, हेन मतलब एक हेन और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, एस। इट मीन्स द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हेन्स। हेन का प्लूरल क्या हो गया, हेन्स। ओके, गॉट इट। Question number 12. Choose the singular for mothers from the given option. Now अभी आपको ये जो मदर्स वर्ड दिया है उसके लिए सिंगुलर वर्ड फाइंड आउट करना है। इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो अभी सिंगुलर मतलब एनीथिंग विच इज इन क्वांटिटी ऑफ 1 वी कॉल्ड इट सिंगुलर। कोई भी चीज जो 1 की क्वांटिटी में होगी या सिर्फ एक होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, मदर्स, यानी कि बहुत सारी मदर्स। तो ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी मदर्स, ऑप्शन सी मम्मीज, ऑप्शन डी मॉम्स। तो मदर्स का सिंगुलर क्या होगा, मदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 13. चूज द ऑपोजिट फॉर गुड। अभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें गुड का जो ऑपोजिट होगा उसे टिक करना है। गुड यानी कि फर्स्ट टेल मी व्हाट इज मीन बाय ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स उलट अर्थ के शब्द। ऑपोजिट मीन्स उलट अर्थ के शब्द। तो गुड, गुड यानी कि अच्छा। ओके, तो अच्छा का उल्टा क्या होगा, बुरा। बुरे को हम क्या कहते हैं, टेल मी। नाउ सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए बेटर, ऑप्शन बी बेस्ट, ऑप्शन सी नाइस और ऑप्शन डी बैड। तो गुड का ऑपोजिट क्या होगा, बैड। बैड इज द करेक्ट आंसर। गुड ऑपोजिट बैड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. चूज द ऑपोजिट वर्ड फॉर डाउन। अभी हमें क्या करना है, डाउन के लिए ऑपोजिट वर्ड चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। ओके, ऑप्शन ए अप, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी बीनीथ। नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय डाउन। डाउन मतलब नीचे। नीचे का उल्टा क्या हो गया, नीचे का उल्टा ऊपर। और ऊपर को हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, यूपी, अप। इट मीन्स राइट ऑप्शन इज ए, डाउन ऑपोजिट अप। नीचे का उल्टा ऊपर। एंड बाकी के ऑप्शन अगर हम देखेंगे, इन मतलब अंदर, अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब भी नीचे। तो डाउन का ऑपोजिट क्या हो गया, यूपी अप। अप मतलब ऊपर। गॉट इट। अगर आपको याद नहीं आता है, इफ यू डिडंट रिमेंबर, देन यू हैव टू सॉर्ट दिस ऑप्शन लाइक दिस। ओके, अगर आपको कभी आंसर याद नहीं आया तो आप ऐसे ऑप्शन सॉर्ट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे बताया, अभी हमें क्या करना है, डाउन का ऑपोजिट देखना है। तो इन मतलब अंदर, सॉरी अप मतलब ऊपर, इन मतलब अंदर, अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। तो डाउन मतलब क्या होता है, डाउन मतलब भी नीचे। तो ये सब क्या हो गए, इनके सिमिलर वर्ड हो गए और सिमिलर मीनिंग वर्ड हो गए। तो इसमें से सिर्फ अलग कौन सा है, यूपी अप। तो डाउन का ऑपोजिट क्या हो गया, अप। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15. टिक द करेक्ट वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द वोवेल ई। अभी यहाँ पे कुछ नीचे वर्ड दिए हैं, उनमें से आपको वोवेल ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड को टिक करना है। तो ऑप्शन ए एरोप्लेन, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी आइसक्रीम, ऑप्शन डी ऑरेंज। नाउ विच इज द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वोवेल ई, this one, eagle, eagle. So you have to tick in front of eagle. Question number 16. Tick the correct word starts from the consonant G. Here also the same condition is there, but only in this question we tick the
word start from vowel, and in this question we tick that word which start from consonant. Okay, which consonant? G. Option A ball, option B cat, option C giraffe, option D joker. Which word start from this consonant? Giraffe. So we will tick it here. Okay. Question number 17. Identify the 5 vowels from the given options. Okay. Here 4 options are given and some letters are given. Okay. Now we have to tell which are the 5 vowels. Okay. B, C, D, F, G. Option B A, E, I, O, U. Option C H, J, K, L, M. और ऑप्शन डी टी वी डब्ल्यू एक्स वाई. इसमें से 5 वॉवेल्स कौन से हैं? यस, ऑप्शन बी ए ई आई ओ यू. तो हमने किसके सामने टिक किया? ऑप्शन बी ए ई आई ओ यू. ये क्या है? 5 वॉवेल्स हैं. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 18. Which new word will formed by joining of these two words rain plus bow? In grammar book we saw a new chapter, chapter number 6. I think chapter number 6. Okay, making new words. In that chapter we learn that English language has the largest number of words, because one word join another word and makes a third word which is different in meaning from the first two words. We already learnt this all in chapter number 6, making new words. This question is also depend on that chapter number 6. Now what we have to do here? When we join these two words, we have to tick that one word which formed by these two words. Okay, so let's read. Option A cupboard, option B keyboard, option C earring, option D rainbow. Rain plus bow, rainbow. Question number 19. Identify the new words formed by joining of these words. School plus bag. Here this question is also depend upon chapter number 6, making new words. Okay, this question is also same as question number 18. Here these two words we have to join and tick that option, tick that one option which new word was formed by joining these two numbers. School plus bag, it means option A school bag, option B school bus, option C pencil box, option D water bottle. Which new word will form school plus bag is equal to school bag? Okay, now the last one. Choose the rhyming word for HAT hat. Now tell me, कल भी मैंने आपको बोला था what is mean by rhyming words? Two words which sound similar is called rhyming words. तो अभी हमें HAT hat इस वर्ड के लिए नीचे के 4 ऑप्शन में से राइमिंग वर्ड ढूंढना है. तो फर्स्ट ऑप्शन ए हैंड, ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन सी हाउस, ऑप्शन डी होम. अभी देखो इसमें से ये HAND हैंड, ये भी H से स्टार्ट होता है. HOUSE हाउस भी H से स्टार्ट होता है. एंड HOME होम भी H से स्टार्ट होता है. लेकिन क्या ये राइमिंग है? हैट हैंड नो, हैट हाउस नो, हैट होम नो. लेकिन हैट बैट दोनों का साउंड सेम है ना. हैट बैट, हैट बैट साउंड सेम आ रहा है ना. तो हैट का राइमिंग वर्ड कौन सा हो गया? बैट. तो हम किसके आगे टिक करेंगे? BAT, बैट. गॉट इट चिल्ड्रन? वेरी गुड. नाउ
योर PT2 एग्जाम पेपर इज ऑल्सो सेम लाइक दिस. आपका PT2 का एग्जाम पेपर भी सेम इसके जैसे होगा. इन विच योर टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर बुक आर इन्वॉल्व, जिसमें आपका टेक्स्ट बुक और ग्रामर के क्वेश्चन दोनों भी इन्वॉल्व होंगे. ओके, एंड यू हैव टू solve that paper very carefully. Okay, this is enough for today. After that, on Monday we will meet for the PT2 exam. Okay, bye, have a nice day and good day. Do studies carefully. Bye children.